फिर वो अंदर मत आइए, अंदर मत आइए, आप ऐसे खड़े रहिए, आप आइए इधर, खड़े रहिए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, इधर आइए, चलिए चलिए थोड़ा आगे चलिए, ऐसे फॉलो हो जाइए। और ये जो अभी टॉवे को है ना, वो अपना पुराना बीज बचाया हुआ है। और आपको दिखेगा कि कहीं कहीं ज्यादा पीले वो पानी की वजह से वो पानी बढ़ता है ना, और लास्ट में तो ये तम्बाकू के अंदर थोड़ा पीला हो जाता है। फिर भी आप ये पौधे देख रहे हो, आप आजू बाजू में कोई भी ऐसा पौधा ऐसे नहीं मिलेगा इतना बड़ा। आपने आज तो तंबाकू देखा है ना सब, खिड़की में से बस में से कैसे थे लाल लाल प्रोडक्शन तो 50 मन निकलता है एक बीघे में। 50 मन निकलता है। यहाँ मिर्च लगाइए, यहाँ मिर्च लगाइए, कपास और बीन्स के बीच में। इधर बैंगन भी लगाया है, गोभी लगाइए। चलो देखिए आप, गोभी नाली से बहुत छोटे छोटे पौधे। हेलो, किधर हम लोग दूसरी साइड एक खड़े हो गए। मैं पीछे मूर्ति के नज़दीक में घर बड़ा ठीक है। दिखा मुझे आगे तक किधर सभी लोग नाली में खड़े हो जाइए। ये बाजू वाले प्लॉट में आलू लगा हुआ है, उसकी नाली में खड़े हो जाइए। जिनको जगह नहीं है वो दोनों प्लॉट दिखाने आ जाइए। इस तरफ रुपया, इस तरफ आ जाइए, देख लीजिए। बैठ जाइए, आगे से आगे वाले बैठ जाइए। रुपये बैठ जाइए, रुपये बैठ जाइए। चला चला अरे हो
बैठ जाइए प्लीज बैठ के देखिए, सब लोग बैठ जाइए, पीछे भी खड़े हैं, सब बैठ जाइए। देखिए ये आलू कैसे चल रहा है, ये है ना, क्या आलू लगाया है वहाँ पर हल चला है। नीचे रह जा, नीचे रह जा। आलू देखना है, घर नहीं ले जाना है। देखना है, ये है आलू। आच्छादन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हुमस निर्माण करना है। लेकिन आच्छादन खरीदना भी नहीं है, आच्छादन खरीदना नहीं है, आच्छादन यही पैदा करना है। ये 4 महीने में खरपतवार होगी, वो निकल के वही डालते जाने का है, वो अच्छा हो जाता है। धान को कोई आच्छादन आवश्यकता नहीं है। नहीं, टर्माइट तो बहुत अच्छे है ना, गलत, ईश्वर ने गलत किसी को नहीं बनाया है। टर्माइट क्या करता है, सूखा खाता है, मिट्टी बनाता है। We need not give any like spray or anything on these plants, sir. He is giving spray. हाथ से जैसे not water. अभी आपने क्या क्या डाला इसमें? हफ्ते में एक बार जीवामृत देते हैं, नीचे से हफ्ते में एक बार देते हैं। और एक बार बोले क्या क्या हफ्ते में एक बार 200 लीटर जीवामृत देते हैं नीचे ड्रिप से। लेकिन पौधे की ग्रोथ करने के लिए हम पहले 15 दिन में इसमें 2 ड्रिचिंग भी किया, डायरेक्ट प्लांट के इस पे बाजू में डाला हाथ से। अभी वो ड्रिप से छोड़ते हफ्ते में एक बार, और ऊपर से हफ्ते में 2 बार छिड़काव करते, एक बार कीटकनाशक का, एक बार बुरशीनाशक में हम जीवामृत छाछ का देते हैं, और बाकी अग्नियास्त्र कीटकनाशक में और नीम ऑयल का यूज करते हैं। कीटकनाशक के लिए क्या यूज करते हैं? अग्नियास्त्र और नीम ऑयल आप ही बनाते हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा पौधा बड़ा हो गया, 1 महीने के बाद 10 परनियार का यूज करेंगे। नीम ऑयल बनाते हैं, तैयार लेते हैं? नहीं, तैयार लेते नीम ऑयल। ठीक है, चले। चलते बनिए, आगे चलिए। चलते बनिए। पधारे हुए समग्र भारत के अन्य विविध राज्यों से पधारे हुए किसान मित्रों, आप सभी का हम इस तापी डिस्ट्रिक्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज हमारे सुभाष पालेकर कृषि के प्रणेता आदरणीय श्री सुभाष पालेकर जी का स्वागत, हम भारतीय परंपरा के अनुसार उनका स्वागत करेंगे। उनके स्वागत के लिए हमारे किसान रति भाई वसावा का परिवार उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, स्वागत करेंगे।
और पूरा परिवार बेटा आपका 2 बेटे हैं? 3 बेटे बेटी है? ये छोटा है? ये छोटा दिख रहा है। ये मिडिल वाला है, वो बड़ा है। तो छोटा कहाँ गए? घर पे। आप क्या करते हैं? मैं जीआरडी में नौकरी करता हूँ सर। ये स्कूल में जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हमारी तापी की एसपी की टीम गुरु जी का स्वागत करेगी। आइए। लेफ्ट साइड आप बाएं बाजू में देखें, आपको देखेंगे गन्ना लगाया है, नारियल भी है। देखते देखते चलिए, बिल्कुल शांति से चलिए। सूरजमुखी भी है, sunflower. He has also given the seeds of the sunflower and also the mustard. जिलाधिकारी खिलाफ तो सब लोग खड़े होते हैं। ऐसे आपको बैठना है तो बैठ जाएंगे। इधर आ जाओ इधर। नहीं। देवा दो सांभो अब ये मैडम से अपने मॉडल भी जैसे गुरु जी बोलता जैसे मैं समझा देता हूँ, आप बैठ दीजिए। नहीं, मैं बैठ जाऊंगा, आप बैठ जाइए। देखिए, ये रतिलाल वसावा जी छोटे किसान, 2.25 एकड़ जमीन और ऐसे परिवार से आए हैं जो यहाँ काम में आए। 2.25 एकड़ में उन्होंने 1.25 एकड़ नहीं, ये मॉडल 1.25 एकड़ का 75 मॉडल खड़ा कर दिया। इसमें 36 फीट पर आम लगाया, 2 आम के बीच में अमरूद लगाया, फिर गावा आम के बीच में सीताफल लगाया, साथ में केला पपीता लगाए हैं, एप्पल लगाए हैं, सिनेमन लगाए हैं। मैंने आप क्या बोलते सिनेमन को दालचीनी लगाए और उसमें वेरिएबल सब्जियां लगाई, बहुत लगाई। 1 इंच हल्दी है, अदरक है, 10-12 बहुत सारा। यहाँ आपको कम से कम 50 प्रकार की सब्जियां और सब फल देते। इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। जंगल है, ये पाले का फूड फॉरेस्ट कहते हैं इसको। पूरे दुनिया में इसका प्रचार हो रहा है क्योंकि क्या घने जंगल में पेड़ तो लगते हैं, सागौन होता है, सब पेड़ होते हैं जंगली, लेकिन मानव के ऊपर के लिए होते हैं। अभी जमीन घट रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो खाने को क्या मिलेगा? और जो पारंपरिक फसलें हैं, धान गेहूँ, वो इतने संकट में आए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ले नहीं पाएंगे भविष्य में। तो मेरी विधि में सुभाष फलेगुन कृषि में वो भी अच्छे आते हैं, लेकिन अगर आपने गेहूँ लगाया 3 महीने में गेहूँ खत्म होता है, 2 बार लगाना पड़ता है। ये आम लगाया 250 साल, मुझे रतिलाल का पोता, पोते का पोता, पोते का पोता खाता ही रहेगा, ये तो नाम होता ही रहेगा। आम खा सकती है, इसलिए हमारे पूरे इंडिया में पता है ना, फैमिली का जो ट्री बनता है वो ये अपना मैंगो ट्री पे बनता है, जिसमें सबसे पहले परदादा, फिर दादा, अम्बो ऐसे करके बोलते, गुजराती में अम्बा बोलते हैं, भारी अम्बा बोलते हैं। हमारे शब्द गुजराती ने चुरा लिया है। ठीक है, तो यहाँ जो सहजन है, सहजन 20 रुपीज पर केजी से लेकर 200 रुपीज पर, इन डेफिसिट ट्रेड में से 200 रुपीज पर केजी कपास, यानी बहुत पैसा देता है।
समर्पित किसान हैं। यहाँ उनकी 3.25 एकड़ खेती है। 3.25 एकड़ छोटी किसान है, छोटी किसान, लेकिन आत्मनिर्भर है। वास्तव में इस प्रदेश में या मध्य भारत में, महाराष्ट्र में गेहूं बोआई का समय नवंबर में होता है। जब खोपरे का तेल जम जाता है, गेहूं बोया जाता है। इस साल नवंबर दिसंबर में घनाघाती बारिश, बादल फटे, धुआंधार बारिश, सब पानी से भरा हुआ, तो ये उनको संभव नहीं हुआ कि नवंबर में बीज बोए। अंत में जब बारिश ठहर गई तो जनवरी में इन्होंने बीज बोया। क्या होता है, गेहूं के पौधों को और पत्तों को 15 से लेकर 30 अंश शतांश तापमान चाहिए और उसका फोटो पीरियड 135 दिन का है। नवंबर में अगर बोते हैं तो गेहूं के कल्ले निकलने की अवस्था में, टिलर निकलने की अवस्था में, ये बाली निकलने की अवस्था में और बाली में दाने भरने की अवस्था में जो तापमान चाहिए, अरे क्या बोल रहे हैं, माइक जो तापमान चाहिए तो उसको नहीं मिला। इसलिए जितने कल्ले ज्यादा निकलने चाहिए वो नहीं हो पाए देरी से बोने से। ऊंचाई इतनी होती है, 2 महीने फोटो प्लेट गवाने से ऊंचाई कितनी नीचे गई। लेकिन तब भी यह गेहूँ मुझे लगता है रासायनिक से बहुत बढ़िया है। जनवरी में जिन्होंने रासायनिक गेहूँ बोए हैं उनके गेहूँ इससे बेहतर नहीं है। ये बंसी गेहूं की किस्म है, ये 100% देशी किस्म है और बंसी गेहूं हजारों सालों से हमारे मध्य भारत में बोया जाता है, महाराष्ट्र में बोया जाता है, खाने के लिए नहीं, सेवया बनाने के लिए। क्या बोलते हैं, सेवया बोलते हैं ना। अगर दामाद जी आए तो उनको रोटी खिलाने के लिए, शादी में त्योहारों में खाने के लिए। रोज कभी भी बंसी की रोटी नहीं खाते। जो रवा है, रवा उपमा बनाने के लिए इसका रवा बहुत बढ़िया होता है, ये पौष्टिक है। लेकिन चपाती भी बहुत बढ़िया होती है। देशी किस्म होने से इसको रासायनिक खाद की कोई आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि रासायनिक खाद की तुलना में सुभाष पालेकर कृषि में ये बहुत बढ़िया आया है। अगर आप कृषि वैज्ञानिकों ने जो किस्में, संकर किस्में दी है गेहूं की, उसकी बाली देखिए आप, बाली इतनी लंबी होती है ना, लेकिन एक दाना यहाँ, एक दाना दूसरा दाना, तीसरा दाना, 2 दानों के बीच क्या होता है, क्या बढ़ाई, लंबी बढ़ाई। लेकिन बंसी में क्या है, बिल्कुल घना है, एक के साथ एक खड़ा है। अगर आप रासायनिक खेती में संकर बीजों का एक बाली के दाने मापोगे, तुलनात्मक बंसी के दाने सुभाष पालेकर कृषि में ज्यादा मिलते हैं। रही बात, उत्पादन घटता नहीं और दाम इसको दुगने मिलते हैं। कितने मिलते हैं, दुगने। हमारा बंसी गेहूँ 60 रुपए किलो जा रहा है, रासायनिक वाला 30 रुपए जा रहा है। दुगने दाम, उत्पादन कम नहीं, दाम दुगने। और इसका जो चारा है हमारे गौ माता को, बैलों को बहुत ही पौष्टिक चारा होता है। तो
अभी इन्होंने जो शिविर में सुना था कि चना डालना है, कल आपने देखा कोसावाजी के यहाँ, वहाँ इतना ज़्यादा पानी नहीं था। सरसों डालना है, लेकिन दुर्भाग्यवश अति बारिश की वजह से उसमें चना नहीं ले सके और सरसों नहीं ले सके, तो भी ये इतना बढ़िया गेहूँ आया है। 2 लाइन 4 कतार है बेड में। बेड कितना है? 4 फुट सर, 4 फुट सही यानी 3 फुट का बेड है, अढ़ाई फुट का बेड है और 1.5 फीट की नाली है, 1.5 फीट की नाली है और 2.5 फीट बेड में 4 कतारें गेहूं की लगाई है। तो मुझे लगता है रासायनिक से बहुत बढ़िया प्लॉट है। गए साल जो लास्ट ईयर में किया था इसी जगह पे दिखता नहीं था आदमी, मैं खुद नहीं दिखता था, टाइम पे हुआ था सब कुछ, बारिश की वजह से नहीं हो पाया। और वो टाइम पे चना भी मैंने उसके अंदर इतने में 1 पोता लिया था, मतलब 100 किलो इसके अंदर ही। एरिया कितना है? एरिया 15 गुंठा है, मतलब 1/4, 1 एकड़ की 1/4, थोड़ा सा ज्यादा। आज से किया है, आज से मतलब टोकन यंत्र है, बीज वो आप जैसे प्रेस करेंगे 2-2 बीज गिर जाते हैं, वो देखेंगे हम, देखेंगे वो क्या होता है। वो यंत्र से 2 कतारें हर चने के डाल दिए हुआ। अभी चना है लेकिन थोड़ा हल्का सा है, लेट हो गया सब, इसके लिए थोड़ा मन नहीं था, लेकिन बाद में मिर्ची स्टार्टिंग में वही टाइम पे लगा मिर्ची आले के साथ ही। तो कितनी मिर्ची तोड़ा आपने अब तक? मैं हर हफ्ते इसमें से 30-35 किलो मिर्ची निकालता हूँ, इतने में ये 10-20 सरी है। तो आप तोड़ते रहते हैं? हर हफ्ते तोड़ता हूँ, बाजार में जाता हूँ, 80 रुपये किलो बेचता हूँ। काय पाहिजे मला सांगा, माझा उत्पन्नाचा खर्च 0 झाला, 0 बजेट आहे की नाही बोला. ज्यांना वाटतं 0 बजेट कसं केव्हा लावलं? आंतरपिकं काय काय घेतली? आंतरपिक याच्यामध्ये मी पहिले अगोदर मैं इसका धनिया भी डाला था, धनिया का बहुत पैसा किया मैंने, धनिया का इतना जोड़ी 10 रुपए में जाता। कोरिएंडर 100 rupees per kg. He has sold the jaggery. 100 cents per acre. 26 ton in 10 gunta. That means quarter acre. 100 ton in 1 acre. Multiplied by 2,200 jaggery kilo. 100 rupees rake. 2,40,000. वो उसमें जो नीचे खराब हुआ था ना, उधर रख दिया घर पे, मतलब चूल्हे के लिए। वो कम से कम 1 ट्रैक्टर था, 3 टन उसके अंदर एक्स्ट्रा पकड़ लो। अभी और क्या लिया? धनिया लिया, मिर्ची लिया और हरड़ और लिया। और क्या लिया? बस इतना ही लिया। और जिंजर सर ये जिंजर है यार? हाइब्रिड है देसी? ये अच्छा है? हाँ। अच्छा है? हाँ। निकालो। अरे बाप रे, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थांबे बाबा, तू हात नको घालू. तिथे ये. जिंजर तुम्हाला त्याची फार मोठी कहाणी सांगतो. व्यापारी काय करतो आपल्याकडून? व्यापारी क्या करता है अपना, अपने से क्विंटल के ऊपर लेता है, बराबर. समझो वो 10 किलो लेगा, 1 किलो में 1000 ग्राम आता है, बराबर. वो अपने से 50 रुपए किलो से लेगा, अपन खुश. उसके आगे जाके अपना दिमाग लगाने का. वो प्लेट रहता है प्लास्टिक का, उसके अंदर ऐसा थोड़ा रहता है, 10 रुपए में बेचता है, बराबर. कितना रहता है वो? 100 ग्राम रहता है. 100 ग्राम 10 करा, 1000 का कितना हो गया? 100 रुपये हो गया कि नहीं? 100 रुपये किलो में बेचता हूँ. क्या जरूरत है मुझे व्यापार की? मार्केट में जाने की जरूरत क्या? और क्यों बोलने का कि मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा पैसा. मैं बिना केमिकल करता हूँ तो गनी में चली. ज्यादा पैसा डालता हूँ तो मुझे ज्यादा पैसा कौन सा है सर?
गिर ये सातारी बहुत बढ़िया क्या बात है गुरुजी है ना पैसा पैसा किधर है हे जे आलंय ना याचा स्मेल पहा तुम्ही बाजारातला आला आणि याचा स्मेल पहा हे सातारी आले अरे वेळा नाही काय वेळा याच्यात पाणी नाही बिलकुल बापरे भयानक स्मेल आहे स्मेल सगळं काम आहे कोणाच्या किसी को नको नाही दूसरा है विशाल बहुत बढ़िया क्या बात हाँ ये तुम्ही टेस्ट घेऊन बघा ना इतकं झणझणीत वासाने सर्दी निघून जाईल बरोबर सांगेल दे मला अमित भाई दे एक छोटा वाला कल्याण स्टेशनला भेटू एवढं घेतोय शेती करायची आज शेती केली का नाही शून्यातून मोठ्या मी आता मी बोललो ना ते स्वतः बोलले शून्यातून वरती आलेला माणूस आहे सगळ्यांनी बघा काही नव्हतं यांच्याकडे सगळं सोडून दिलं आणि शेती चालू केलेली आहे काही नव्हतं आपल्या काही नव्हतं पानी में निष्क्रिय नहीं बनते, क्षार कार्बोनिक एसिड में निष्क्रिय बनते हैं। नमक, कार्बोनिक एसिड अभी कारखाने से खरीद कर नहीं डालना है, नहीं तो अगर धंधा चालू होगा। जब आप आक्सीजन देते हो, जीवामृत देते हो, तो कार्बन मुक्त होता है। एक्टिनोमाइसीट्स प्रकार के जीवाणु पहला हमला करते हैं, कार्बन समृद्ध काष्ठ संयुगों का विघटन करते हैं, कार्बोनिक कंपाउंड का, और उसका विघटन के उपरांत कार्बन मुक्त होता है। ये कार्बन का संयोग पानी से होता है, नमी से, तो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये कार्बोनिक एसिड क्षार को न्यूट्रलाइज करता है और फिर हम देखते हैं कि क्षार कम हो रहे हैं, फसलें बढ़ रही है। सरल विधि है, ये केवल सुभाष पालेकर कृषि में होता है, बाकी अन्य किसी भी विधि में नहीं होता। ख्याल में रहे, नहीं होता, हमने सब प्रयोग करके देखा। तो ये पूरा विज्ञान है। दूसरी बात, हमारे जो पौधे हैं उनमें एक आनुवंशिक गुणवत्ता होती है, अपने को बदलती हुई परिस्थिति में ढालने का। उसकी प्रक्रिया है स्वयं उत्परिवर्तन क्रिया, सेल्फ म्यूटेशन। कि सामने संकट खड़ा है तो खुद में ऐसा बदलाव लाता है कि ताकि वो संकट का मुकाबला करे। ये हर मानव में भी है, वनस्पतियों में वो बदलाव लाता है और नई परिस्थिति में ढालने की कोशिश करता है। जैसे कोरोना कोई बीमारी नहीं है, ये वायरस है, सादा वायरस है, लेकिन वो अपने शरीर में स्वयं परिवर्तन क्रिया से बदलाव लाता है, नए रूप में सामने आता है, जो हम उसको घातक कहते हैं। ये बदलाव की प्रक्रिया होती रहती है। तो ये पेड़ पौधे अपने शरीर में क्षार प्रतिबंधक गुणधर्म पैदा करता है, जो क्षार को प्रतिकार करेगा। तो खूब बढ़ने की कोशिश करता है, वो को जिंदा रखना है। कोई भी पेड़ पौधा जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता, इसलिए वो खुद बदला होता है। और जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या जलवायु परिवर्तन है, उसको ओवरटेक करने का प्रयास करता है। तो ये सारी प्रकृति की व्यवस्था है, इसको हमने आगे बढ़ाया, बाकी कुछ नहीं है। तो अभी ज्यादा समय होने के पहले हम निकल पड़ेंगे, पहले देखेंगे और बाद में यहाँ कर बैठेंगे।
ये कौन सी भाषा में लिखा है? तमिल भाषा में लिखा है। फ्रूट लेमन, मौसम्बी, संतरा, मांदारिन, ऑरेंज, द्राक्ष, अंगूर देखेंगे हम उधर, कैशनट, काजू, मलबेरी, शेतूर, बेर, मैंगो, आम, सीताफल, कस्टर्ड एप्पल, दारम, पोमग्रेनेट, दाइंबा, अनार, ब्लैक जम्बू, काली रंग का, जैक फ्रूट, फनस, सपोटा और चिकू, एनोना, रामफल। ये एनोना मीन्स ये वास्तव में हनुमान फल है। क्या है? हनुमान फल, उसको रामफल हनुमान नाम दिया है। कस्टर्ड एप्पल, सीताफल, व्हाइट जामुन, सफेद जामू, थाईलैंड पिंक। ये थाईलैंड पिंक क्या है? गोवा, गोवा, अमरूद, अमरूद। नीचे हमारा गावा है। ये ड्रैगन फ्रूट है। ये ड्रैगन फ्रूट इधर है। बीटल नट है, सुपारी है, पाम है, रेड पाम, कार्डेमम, अरे इलायची है, बनाना किली है, गूसबेरी है, इंडियन गुलगिरी, आमला, लीची है, चिरंजी और नाशपाती में क्लियर, मोटा गुंडा, ये मोटा गुंडा, छोटा गुंडा, गुंडा कहाँ से आ गया? और फिर ये सारी वेजिटेबल्स, सब्जियाँ कौन कौन सी है? तुअर है, टर्मरिक है, हल्दी है, कैबेज है, फूलगोभी, पत्ता गोभी, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी, ब्रोकोली है, पर्पल, कॉलीफ्लावर, चाइनीज कैबेज, टोमेटो है, ब्रिंजॉल है, बैंगन, मिर्च है, कैप्सिकम है, शिमला मिर्च है, ड्रमस्टिक है, सरगवा, गन्ना है, कोरिएंडर है, गार्लिक है, ओनियन है, एलिफेंट फूट याम है, ग्रेटर याम है, जिंजर है, चेरी टोमेटो है, देसी गुलाब है, हिबिस्कस उसको जासवंत बोलते हैं, और नेक्टारस है, नीम है, करंज है, अशोका ट्री है, बाम्बू है, जंगल गूगल है, कदम्बा का पेड़ है। इतने सारे पेड़ है। अभी बाकी वो बोलते हैं बाकी रह गए अभी 20-25 पेड़ पौधे अभी नहीं लगे। तो अभी बात बताइए, ये कब लगा है? ये सारा मैंने अभी जो पूरा मॉडल है, इस जमीन पे मुझे काम करते हुए जिससे 15 महीना हुआ। ये सारे पौधे मेरे कोई 10 महीने पहले लगाए, कोई 12 महीने पहले लगाए, कोई 13 महीने पहले लगाए। इसमें से कोई भी पौधा 15 महीने का ही नहीं है, हुआ 14 महीने का है। इतना बड़ा हो गया 15 मंथ में। हाँ, ये सुभाष पालेकर कृषि का कमाल है। एक गन्ने को जी, पहली बार का जो गन्ना था वो हमने गुरु जी के आदेश से सबको बीच के अंदर दिए थे। बनाना भी ज्यादा 4-5। महाराष्ट्र में आइए, आपको मैं आपको 58 गन्ने दिखाता हूँ। ये अंजीर का पेड़ भी ज्यादा। कौन सा वैरायटी है? हाँ, एक 6 इंच का डालो, सारे पौधे डाले, 6 इंच के डाले, कोई 1 फुट का था, कोई 6 इंच। चिपाकू बोलते हैं इसको, सोना मक्खी
कीड़े के लिए है। सोना मक्खी जो फल वगैरह मारती है डंक, वो छोटा रह जाता है, टेढ़ा रह जाता है, इसलिए इसमें आकर चिपक जाती है, रह जाती है। देखिए नीचे गिरा हुआ है। ये फल को ये करती है क्या? हाँ, डंक मारती है। जो मधुमक्खी नहीं होती है वो कुछ, और इसको क्या लगाया फिर? वो उसमें एक दवा आती है, उसमें लगा देंगे और जाएगी, उसमें हिलेगी और उसमें चपक कर नीचे गिर जाएगी, उड़ नहीं पाएगी, सट जाएगी। देखिए इसमें गिरी है सब नीचे ना कीट। हाँ, नितिन ढीले, अब ये मिट्टी किसने तैयार की? देखो ये कितनी बारीक है। चीटी होगी उसमें, चीटी रवा है, रवा है ना, रवा शीरा बनाने का, हलवा बनाने का। अब मुझे बताइए, आपका बसवन ट्रैक्टर ठीक है, ये हमारा बसवन ट्रैक्टर चाहिए, ये हमारा काम करता है। आप मेरी किताब पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे, बार बार आपको एक सज्जन का नाम सुनेंगे, उसका नाम है अगस्ता। ये अगस्ता ये है, क्योंकि ये हमें बहुत काम आएगा आगे। मोरिंगा नहीं है, मोरिंगा नहीं है, मोरिंगा मैंने ड्रम स्टिक, ये हाथ का बोलते हैं, अगस्ता बोलते हैं। ये फली वर्गीय है, लेगुमिनेसी परिवार का है, सब फैमिली उसकी पेपिलोनेसी है। ये हवा से नाइट्रोजन लेकर भूमि में संग्रहित करता है, यानी यूरिया का काम कौन करता है? ये करता है। ये बहुवार्षिक है, एक बार लगाया तो आपको चिंता नहीं है। इसकी जो कोमल फली, इसकी सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, इसके फूल की सब्जी बहुत बढ़िया बनती है, और इसके पत्ते बहुत पौष्टिक होते हैं। जो हमारी गर्भवासी माता होती है उसको सब्जी खिलाते हैं, इतना पौष्टिक है। और ये इसके ऊपर हम पान की बेल चढ़ाएंगे, आप देखेंगे शनिचर को देखेंगे, पान की बेल पूरी चढ़ गई है, काली मिर्च की बेल इस पर चढ़ेगी। यानी ये हमें नाइट्रोजन भी देगा, साथ में सब्जियों के लिए देगा, पत्ते फूल और फली भी देगा, साथ में आधार किसको देगा? पान के बेल को, काली मिर्च सबको देगा। ये हमें लगाना है। स्वामी जी आपको दो दो फलियां जाते वक्त देंगे, आप चिंता न करें, ठीक है ना? आपने पहले ले ली तो स्वामी जी बताएंगे। आइए, जैविक में चला और बाद में जब गुरुजी को सुना तो बाद में धीरे धीरे सब इसमें एक्सपेरिमेंट चालू किए, क्योंकि मुझे खेती आती नहीं थी, अभी भी नहीं आती है, सीख रहा हूँ मैं भी। तो एक्सपेरिमेंट करते ये छोटा सा एक फार्म डेवलप किया है। आपको आश्चर्य होगा कि इसमें 2 साल से जीवामृत और घन जीवामृत का एक बूंद नहीं दिया है, एक बूंद भी नहीं डाली है। कोई लोग बोलते हैं जीवामृत हरदम देना है, बराबर आप दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जब प्रकृति अपनी काम शुरू करती है प्रकृति, तो बाद में हम ना दे तो भी चलता है काम। इसमें हम छिड़काव भी नहीं करते, 1 साल से छिड़काव बंद है, इसमें कोई छिड़काव नहीं करते, इसमें नहीं दशपर्णी का, अग्निस्त्र का, ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं करते इसमें। और जीवामृत भी बंद है, देना भी बंद है, छिड़काव भी बंद है, क्योंकि देखना है कि भाई ये कितने साल तक ऐसे रहता है। मगर अब कॉन्फिडेंस हो गया है कि यही चलेगा ही। कितने साल तक जीवामृत दिया?
2 साल दिया सर, मगर इतना दिया हर हफ्ते, हर 10वें दिन, बराबर। हमारे यहाँ एक काका है और जो ये खेत संभालते हैं, मुझे तो खेती आती नहीं, वो करते हैं सब, मैं तो बस इसको थियरी पढ़ाता हूँ, वो प्रैक्टिकल वही करते हैं। तो हर 10वें दिन 400 लीटर जीवामृत डालता था मैं इसमें, आधा एकड़ में हर 10वें दिन 400 लीटर जीवामृत डालता था। कुंभ स्नान, हाँ कुंभ स्नान, और ड्रेंचिंग करता था, ऐसे ही वो डब्बा लेके चलना है और डाल देना है पेड़ के ऊपर। 3 साल से इस खेत की जुताई भी नहीं हुई है। अब वहाँ इसमें कुछ आ ही नहीं सकता साधन, तो ट्रैक्टर नहीं आ सकता, कुछ छोटा ट्रैक्टर भी नहीं आ सकता, जुताई भी नहीं हुई इसमें, सिर्फ बेड़ पे लगाते हैं, बराबर, और प्रकृति अपना काम करती है। पहले 1 साल वो बारिश ज्यादा हुई तो पीछे से मेड़ टूट गई थी, तो 3-4 ट्रैक्टर माटी लेके चला गया, नीचे खड्डे में चली गई। बाद में माटी भर दी और सब रिपेयरिंग कर दिया। अब दूसरे लास्ट 2 ईयर, जो पिछले 2 साल से, इसमें से एक बूंद पानी बाहर नहीं निकल रहा है। हम लोग क्या करते हैं मानसून में, अभी तो इसमें देखिए ये गवार फली लगाई है, गवार फली के साथ लोबिया भी लगाया हुआ है और साथ में बाजरी के 2 बीज लगाए हुए हैं। यहाँ गवार सी है और वहाँ पर भिंडी है, लाल भिंडी, और मंडप के अंदर सब भाजी है, मेथी की भाजी, चौले की भाजी, बराबर, और गोभी है, फ्लावर है, फूल गोभी है, ब्रोकली है, मिर्च है, वो सब मंडप के अंदर है। क्योंकि अभी धूप का समय आएगा तो यहाँ पर 35-40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, तो वो बाहर नहीं रह सकती। उसको हम ठंड के मौसम में बाहर लगाते हैं, गर्मी में अंदर ले जाते हैं। और ये जो बेल वर्गीय सब्जियां है, यहाँ पर कुंदरू है और यहाँ पर परवल है, वो भी 1-2 महीने में ऊपर लग जाएंगे, तो नीचे पूरा ग्रीन हाउस हो जाएगा। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस, उसे ग्रीन हाउस नहीं कहते, इससे ग्रीन हाउस कहते हैं कि पूरा हरा हो नेचुरली, और उसके अंदर ठंडक रहती है, तो वहाँ भाजियाँ होती है, ये सब जो धूप में नहीं होते वहाँ होते हैं। और दूसरा काम ये है कि आप खेत के चारों ओर देख रहे हो, उसको कहते हैं विंड बैरियर। ये हर खेत में चाहिए, मगर हमने काट कूट के डाल दिया सब बाहर। लू को रोकने वाला, ठंड हवा को रोकने वाला है ना, गर्म हवा और ठंड हवा दोनों रोकेंगे। और दूसरी ये पहली बार हुई, ये दूसरी बार हुई, इसलिए जो बीच में लगा हुआ है उसको कभी ठंडी या गर्म लू नहीं लगती यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मौसम एकदम, और जो ज़्यादा जोर से पवन लगती है वो भी नहीं लगती, जिससे प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो ज़्यादा होती है। बात मत करिए। तो ये छोटा सा फार्म है, ये 20 गुंठे का फार्म है, आधा एकड़ फिक्स है, आधा एकड़ फिक्स है। और यहाँ पर सब्जी लगाते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इसमें से 40 किलो सब्जी निकलती है। हम 50 लोग खाने वाले हैं इसको, और इसकी आएगा नहीं आएगा, आपको तो आय से मतलब है ना, तो 50 लोग खाने वाले 40 किलो सब्जी निकलती है। हाँ, तो 1 किलो, एक आदमी 1 किलो सब्जी खा जाता है, फल सब्जी सब मिला के 40 किलो निकलता है। और इसके 40 रुपए से हिसाब से गिने हम, क्योंकि हम देखते हैं कि SPK या फिर जो भी रासायनिक के बिना जो उत्पादन करते हैं उसका रेट 30, 40, 50, 60 रुपए तक रहता है सब्जियों का। तो हम 40 रुपये रेट पकड़ के गिने तो भी हफ्ते में हमें 3200 रुपया मिलेगा, और महीने में 12,000 रुपया मिलेगा, बराबर, आधा एकड़ में से खाली। अब आप इसको जितना मल्टीप्लाई करना है उतना कर सकते हैं, इसको स्केलिंग कर सकते हैं हम। तो ये छोटा सा हम यहाँ खेती कर रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए, और जो भी लोग आपके जैसे बाहर से आए उसको दिखाने के लिए, और उसमें जो भी निकलता है वो हमारा बोनस होता है। ये क्या है, क्या बोलते हैं इसको आप? नहीं, ये मंडप मंडप बोलते हैं ना, मंडप बोलते हैं ना। मंडप के नीचे क्या बताया स्वामी जी ने? हरी सब्जी है, और क्या है? गोभी है। ये हरी सब्जियां और गोभी, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, चाइनीज कैबेज और मिर्च, ये मसाले वर्गीय जो हल्दी, अदरक, मिर्च होती है, या हरी सब्जियां होती है, या गोभी वर्गीय फसलें होती है, इनके पत्तों को सूरज के रोशनी की प्रखरता 5000 से लेकर 7000 फुट कैंडल सहन होती है। द green vegetables, also the spices, that means chili, turmeric, ginger, and also
the flowers, maybe red cabbage, maybe Chinese, maybe cauliflower, maybe cabbage. The use of all these crops do not want full sunlight. They want the intensity of the solar light 5,000 to 7,000 foot candle. इनको कड़ी धूप नहीं चाहिए, क्या चाहिए? छाया चाहिए। मार्च अप्रैल में कड़ी धूप में हम हरी सब्जियां ठीक से नहीं ले सकते, गोभी भी नहीं ले सकते। लेकिन ये जब स्वामी जी ने क्या किया, यहाँ मंडप बनाया, तो मंडप के नीचे उनको जो चाहिए 5,000 से लेकर 7,000 फुट कैंडल इंटेंसिटी वो अपने आप मिल जाए। मार्च महीने में जो धूप होती है उसकी प्रखरता होती है 8,000 से 9,000 फुट कैंडल। अप्रैल में 9 से लेकर 10,000 फुट कैंडल और मई में 12,000 फुट कैंडल। इन मार्च द इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट वी विल गेट 8,000 to 9,000 foot candle. In April, 9,000, 10,000 foot candle. In May, 12,000 foot candle. High temperature. In this high temperature, all green vegetables cannot survive. Even the cabbage, broccoli, all other fruit vegetables cannot survive. But when you give available shadow of this mandapam, then can survive. इसका अर्थ है मई में धूप वाले में सबसे ज्यादा कीमत होती है, गोभी की होती है, हरी सब्जी की होती है ना। हमारे विदर्भ में 10 गुंठे का है, ये स्वामी जी का कितना गुंठा है? 20 गुंठा है। 10 गुंठा प्लॉट है उसका पास, कितना? 10 गुंठा। वो 12 मास हरी सब्जियां देता है। 10 गुंठे में 2 बेटी की शादियां, कर्जा नहीं निकाला, घर मकान बनाया 10 गुंठे में। अकोला के पास है, शहर के पास, दाम बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ऐसा मंडप हमें चाहिए। ये मंडप क्या करेगा? ऊपर अभी क्या था स्वामी जी, ऊपर के कौन सा? यहाँ पर बारिश के मौसम में इसके ऊपर एप्पल थे, उसको कटिंग कर दिया है। हाँ, अभी उसको कटिंग कर दिया है के मौसम में। अभी वो बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगा। और सामने
कितना है? 1.5 बेड 2 फीट का और नाली का अंतर 2 फीट है और सेंटर टू सेंटर 4 फीट है। इसका मतलब है उन्होंने क्या किया, 2 फीट चौड़ी नाली निकाली, 2 फीट चौड़ा क्या लगाया, बेड लगाया। इसके पहले कौन सी फसल थी? टमाटर लगाने के पहले। दिस टोमेटो प्रोडक्शन will be continued up to 6 months. But I say, if we will mulch the soil continuously, definitely we can take this tomato production throughout the year. You will see, this is the now harvest. This is harvesting stage. Harvesting stage. Now it will be harvested. After that, this is pre-harvesting stage. After that, it will be harvested. Then, पहाड़ी आई दिखो दिखो। this is the 3rd stage. This is the 4th stage. This is the 5th stage. And then flowers, small. चलिए 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 आइए, नए लोग आइए, नए लोग आइए ना देखने के लिए आइए। चलो आइए, बारामती कंपनी। चलिए इस तरफ आ जाइए, बारामती वाले। हाँ हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहिए, कृपया आगे बढ़िए। खाली बसून बघा, खाली बसून, नीचे बैठकर आप देख सकते हैं, ऊपर से नहीं, नीचे बैठकर देख सकते हैं। हाँ मिलिंद कहाँ है? आइए इधर आइए, यही इकडे सगळे बारामती वाले कट करके लाना है। वो जय हिंद जय भारत दोस्तों, आज सुभाष पालेकर कृषि पर्यटन का सेमीफाइनल है, यानी 5th डे, और आज हम आए हैं सुभाष पालेकर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जो कि नासिक में है, हितेश भाई पटेल का। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मॉडल है, बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटीज़ हैं अंगूर की, और बीज वाले अंगूरों की वैरायटी है यहाँ पे, जो कि आपको बहुत रेयरली कहीं देखने को मिलेगी। क्योंकि जो सीडलेस आप अंगूर खाते हो ना, प्रकृति में हर चीज़ में बीज होता है, और उस अंगूर में बीज नहीं है, मतलब नपुंसक इम्पोर्टेंट वैरायटी है वो। उसको अगर आप खाओगे तो आप भी इम्पोर्टेंट हो सकते हो। तो इट्स बेटर टू ईट व्हाट नेचर प्रोवाइड्स यू। मेरे साथ हैं सचिन। सचिन, आपका क्या एक्सपीरियंस है, बताइए। बहुत बढ़िया लगा, और यहाँ पे आए हैं हितेश जी, हितेश भाई के पास में, और ये ग्रेप्स देख रहे हो आप, और लता बहन भी हैं साथ में। लता बहन बताइएगा कुछ। बहुत बढ़िया अद्भुत मॉडल है और उसमें कई प्रकार की वैरायटी लगा रखी है, तो किसानों को भी, और ये अनुसंधान केंद्र का आज उद्घाटन किया है, तो अभी जो किसान हैं उनको भी इधर पढ़ना मिलेगा, देखना मिलेगा, थियरी प्रैक्टिकल सब करने को मिलेगा। इसीलिए हितेश भाई को हम बहुत धन्यवाद देते हैं।
नमस्कार. जिद्दा आमराई फार्म विषमुक्त शेती मध्ये आपलं स्वागत आहे. हे पाहताय तुम्ही केशर आंब्याची 1 एकरमध्ये आंब्याची बाग साधारणतः 4 वर्षाची पूर्ण झालेली आहे. याच्यावरचं गवत आपण ब्रश कटरने कट केल्यानंतर तसंच कुजण्यासाठी सोडून दिलेलं आहे, जेणेकरून जमीन आच्छादित पण राहील आणि गांडुळांना खाद्यही मिळेल. SPK पद्मश्री सुभाष पाळेकर नैसर्गिक शेती मॉडेलमधील हा केशर आंबा आहे. बहाराच्या वेळी याला ताक, गूळ, गोमूत्र याच्या फवारण्या घेतल्यामुळं लाग अतिशय चांगला लागलेला आहे. आणि त्याच्या शेजारी हे चिंचेचं झाड आहे. या चिंचेच्या झाडाला खूप असा बहर आता आलेला आहे. आणि नैसर्गिक शेतीतील मेन महत्त्वाचा दुवा त्यांच्यासाठी इथे पाण्याची व्यवस्था केलेली आहे. दररोज सकाळी सूर्योदय झाल्यानंतर या इथे पाण्यासाठी येतात आणि सूर्यास्ताच्या अगोदर येण्याचं बंद होतात. अगदी नियमात सगळं त्यांचं काम चालतं. खूप साऱ्या मधमाशांच्या वसाहती शेतामध्ये बसलेल्या आहेत आणि माझ्या डाळिंब पिकासाठी हे खूप महत्त्वाचा दुवा SPK शेतीमधील आहे. पुढच्या वर्षी जेव्हा मी डाळिंब बहार धरणार आहे त्यावेळेस मला ह्या पाहुण्यांचा खूप असा फायदा होणार आहे. धन्यवाद. पद्मश्री गुरुदेव के आशीर्वाद से ये देखिए इतना तूफान मॉडल आके है. 100% पद्मश्री का जो बोला हुआ वो करना पड़ता है. पीछे इतना गार हो गई, उसके बाद में हवा धुंध, लेकिन बगीचे को कोई फर्क नहीं पड़ने दिया परमात्मा ने. गुरुजी कहते हैं मालिक ही है ईश्वर ये बगीचे का. जय गुरुदेव. और इधर अमरूद और ये केला बहुत शान से खड़ा है. जीवामृत के कारण और गुरुदेव के आशीर्वाद से 7 महीने का अमृत ने जीवामृत ज़्यादा देने से 740 ग्राम का भी फल आया था और बहुत मीठा. लदबदा है फलों से बगीचा. अब मुझे ये देखिए कोई कमतरता नहीं फलों की. मिठास इतनी प्यारी है कि आप 5 क्विंटल भी पपई लेके जाओ, ग्राहक में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घंटे में हो जाती है समाप्त. ग्राहक राह दिखते हैं.
आदरणीय पूजनीय पद्मश्री डॉक्टर शिवाजी पालेकर, इनके तंत्र से झाड़ पे पकी हुई विष मुक्त पपई आज यवतमाल शहर में लाई है वापिस। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आज इस आंदोलन में मेरी पोती कात्यायनी वर्मा भी शामिल हो गई है। क्यों कात्यायनी? आदरणीय दादाजी सुभाष पालेकर का विश्व मुक्त तंत्र पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा है। धन्यवाद। देखिए ये सुभाष पालेकर खेती में एक करौंदा और ये सहजन, इसको काटा गया था, फली ले ली गई है। ये देखिए करौंदा सहजन ऊपर निकल जाता है। इधर देखिए ये बेल है, उसके बगल में गन्ना है। जरा करौंदे की छटा देखिए, है ना। और ये इसके बीच में केला भी है। ये देखिए ये बेल का पेड़ है। ये है SPK का कमाल। जरा देखिए करौंदे की फलत देखिए। ये देखिए ये सहजन है जो काटा गया है। ये देखिए इधर ये बेल चल रहा है। ये मिक्स्ड क्रॉपिंग का बगीचा है, आम, अमरूद, अंजीर। ये देखिए जादू जैसा दिख रहा है ये। आज ये मूंग की तुड़ाई हो रही है। इसमें शिवेंद्र सिंह, उमंग सिंह और विवेक सिंह, कृतिका सिंह सभी लोग मूंग को तोड़ रहे हैं। नमस्कार, हम शेख जहांगीर बादशाह वेस्ट बंगाल हुगली से बोल रहा है। देखिए सुभाष पालेकर किसी से उगाया हुआ मूंगफली है। किसी को चाहिए तो बोलिएगा। उसके साथ सूरजमुखी भी है बीज के लिए। उसके साथ सौंफ भी है बीज के लिए। तो देखिए इतना टेस्टी है। देखिए गन्ने भी लगाया, गन्ने 8 फीट बाई 8 फीट लगाया। अभी हाइट 5 फीट हुआ। नमस्कार किसान मित्रों, देखो ये जो केला है ये जंगल मॉडल का केला है G9। अभी इस पे केला आना बंद हो गया है, तो इसको हमें तोड़ देना चाहिए। तोड़ के इसको फेंक देना चाहिए। ये हम कैसे तोड़ेंगे ये आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये जो आखिरी है
इसमें नजदीक है ये, इसमें ये एक केला आया हुआ है। देखिए अभी ये जो है इसमें एक ही केला आया है। तो एक केला जब आता है तब समझ जाने का कि अब केला आगे आने वाला नहीं है, तो ये रहने देना है एक केला वाला, और उसके बाद में हमें इसको तोड़ देना है। ये हमें ध्यान देना है। यदि ये इतना लंबा नहीं होने दिया होता तो आज ये केला जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा लूम है। ये देखिए कम से कम 3-2.5 फुट का लूम है। ये 2.5 फुट का लूम अभी केला जो अभी है उससे ज्यादा थिकनेस में होता यदि हमने ये एक केला आने पे इसको तोड़ दिया होता तो। लेकिन जंगल मॉडल में इतना ज्यादा सब मात्रा में उत्पादन आता है कि हम कुछ भी काम वक्त पे नहीं कर पाते हैं, कितनी भी कोशिश करते हैं रह जाता है। तो ये हमें इस तरह से तोड़ना है। किसी गनी भाई का हम पे फोन था कि केले का ये फ्लावर कब तोड़ना है, तो आप ये वीडियो को देखिए और अपना फ्लावर तोड़िए और अपने केले की मोटाई बढ़ाइए, उत्पादन बढ़ाइए, पेड़ का मजबूती बढ़ाइए। नमस्कार, प्रणाम। वावगड़ो सुभाष पालेकर कृषि संशोधन केंद्र में आज अहमदाबाद से अलकाबेन, हरगोविंद भाई, उनका लड़का, उनकी बेटी और उनके दामाद और हमारे संजय भाई और कल्पेश भाई यहाँ सूरत के आजू बाजू की फार्मर से वो पहली बार यहाँ वावगड़ो की विजिट पे आ रहे हैं और खुद जंगल मॉडल बनाने जा रहे हैं। तो वो अपने मुंह से अलकाबेन बोलेगी उनको कैसा लगा वावगड़ो। प्लीज अलकाबेन हिंदी में। हाँ, मैं अलकाबेन अहमदाबाद से आई हूँ। अलकाबेन पटेल, मैं अहमदाबाद से आई हूँ और मेरा गांव पाटन तालुका में है और मुझे वहाँ पंचस्तरीय ऐसा मॉडल बनाना है। इसीलिए मैं राजदीप भाई के यहाँ पंचस्तरीय मॉडल देखने आई हूँ। अभी तो मैंने पंचस्तरीय मॉडल देखा भी नहीं है, अभी तो मैंने सिर्फ बॉर्डर ही देखी है और मैं इतनी खुश हो गई हूँ कि राजदीप भाई का बहुत ही धन्यवाद। इतना सरस मॉडल बनाया, हमें उनसे प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। एक केले का जो मूड़िया डाला था उसमें से कई सारे पौधे निकले थे और इसमें से 5-6 लूम केले की लूम आई है और बड़ा बड़ा केला है और बहुत स्वादिष्ट और मीठा है। और हम देख के अचंभे आ गए हैं कि बिना खाटर के, बिना दवाई के और सिर्फ अपना गौमूत्र से, गौ माता से इतना अच्छा फ्रूट जीवामृत से प्राप्त होता है, सुभाष पालेकर की खेती से प्राप्त होता है, वो बहुत बढ़िया है। इसके प्रलोभन से हम ये कल्पेश में एक बीघा का पंचस्तरीय खेती करने के लिए इससे प्रेरित होते हैं और इसीलिए विजिट में आए हैं और इस साल करने वाले हैं। ये किसान मित्रों, ये जो एक ही केले का गांठ था, उस गांठ के ऊपर बहुत सारे पौधे हुए हैं सभी के अंदर और उसमें 5-6 लूम आई है। 6 लूम आई है ना? 6 लूम आई है। उसमें से एक लूम यहाँ है, 3 लूम और ऊपर पेड़ पे पक रही है और दूसरी कच्ची है। तो ये सब सुभाष पालेकर कृषि का चमत्कार है। तो हम अभी अंदर से वावगड़ो इनको दिखाएंगे गेस्ट को और दूसरा वीडियो आपको बना के भेजेंगे। वावगड़ो सुभाष पालेकर कृषि संशोधन केंद्र से राजदीप गुजरात से बोल रहा हूँ। ये जंगल मॉडल है। जंगल मॉडल के अंदर तरह तरह के फ्रूट लिए हुए हैं और इसका जो ये बेड है, बेड की दोनों ही किनारे पे हल्दी लगाई हुई है। ये बेड करीब 3.5 फुट चौड़ा है। मुख्य पेड़ से दोनों साइड 1.5 फीट है और ये दोनों जो 36x36 का मॉडल है और दोनों साइड हल्दी लगी हुई है और उसके बीच में दूसरा 9 फुट का पेड़ के बीच में यहाँ मिर्ची लगी हुई है और यहाँ पे अलहर लगी हुई है, गन्ना लगा हुआ है, गन्ना है, फिर यहाँ पे मिर्ची है, फिर यहाँ पे गन्ना है, ये अलहर है, फिर यहाँ पे मिर्ची लगी हुई है, फिर यहाँ पे ये केला लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ये मिर्ची लगी हुई है, फिर यहाँ पे ये अलहर लगी हुई है, फिर यहाँ पे ये मिर्ची है और मिर्ची के बाद में गन्ना है और गन्ने के बाद फिर मिर्ची है, मिर्ची के बाद अलहर है और बेड की दोनों साइड हल्दी लगी हुई है। इस तरह से जंगल मॉडल पूरा खचाखच भरा हुआ है और ये जो खाली अभी जगह है ये अभी ड्राई नहीं हुई है। बारिश के बाद में ड्राई होने के बाद इसके अंदर अभी गेहूं लगेगा,
2 लाइन गेहूं की लगेगी, 1 लाइन चने की लगेगी। गुरुजी ने जिस तरह से बताया उस तरह से लगेगा। और दूसरे भी इसके अंदर बाजरी, ज्वारी, मक्का, इस तरह से सारे पाक इसके अंदर लगाया जाएंगे। तो मैं अभी आपको जीवामृत का स्प्रे इसके बीच में अभी खाली है, उसे उस टाइम कैसे करते हो दिखाने जा रहा हूँ। ये जो बीच वाला गाला है इसके अंदर मिनी ट्रैक्टर चलता है और इस टाइम इसके अंदर से जीवामृत का स्प्रे होगा। जब तक बीच में हमने कुछ बोया नहीं है, जुताई नहीं की है, तब तक इसी से हम जीवामृत का स्प्रे डालेंगे। और ये पूरा हिल्दी बेड की दोनों साइड है, जंगल मॉडल है, यहाँ पे फणस है। और ये देखिए ज्वार का एक दाना यहाँ गिर गया होगा, उसके अंदर देखिए कितना बढ़िया ज्वारी आई हुई है। ये लगाया नहीं है, एक ही पेड़ के अंदर से देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 इसके अंदर डोडे आए हुए हैं, कण हैं आए हुए हैं। तो देखिए मिनी ट्रैक्टर से कितना बढ़िया जीवामृत का स्प्रे सुबह में हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। और ये जंगल मॉडल के अंदर हर चीज़ आपको दिखाई देगी। गन्ना है, जमरूक है, इमली है, केला है, ऐसे हर चीज़ आपको